नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से हुई दोगुनी। रिकवरी रेट 67% पर पहुंचा। पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान खूंटी से 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर सहित अन्य नक्सली गिरफ्तार। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को दी मंजूरी। 15 लाख लाभुकों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा खाद्यान्न। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे में 973 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,184 हो गई है। इस दौरान 754 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गई है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 67 पर पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,730 है। भारत की कोविड-19 के नमूनों की जांच क्षमता लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,25,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 3,67,27,520 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच किए जाने वाले नमूनों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। इनकी साप्ताहिक औसत दर लगभग 8% पर बनी हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति का कड़ाई से पालन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। 3 वैक्सीन इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं और 3 और वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेज में हैंगी। जो 3 जो आगे बढ़ चुकी हैं उसमें सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो फेज 2B और 3 की स्टेज में चली गई है, शुरू हो गई है और जिसमें 1700 मरीजों को स्टडी किया जाएगा। और दूसरी भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज 1 की स्टडी में 375 मरीज को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज शुरू करेगी। और तीसरी जाइडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज 1 कंप्लीट हुई है उनकी, कोई 45 या 50 मरीज की, और सेकेंड फेज उनकी शुरू होने वाली है। तो ये पोजीशन है। रांची के इरबा स्थित मेदांता अस्पताल में इलाजरत राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा है। उन्हें आज भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली ले जाया जाएगा। गुड़गांव के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे रांची में मुलाकात की। रामगढ़ जिले में प्रशासन द्वारा 22 अगस्त को 5 सितंबर तक विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अलग अलग प्रखंडों में आयोजित विशेष कोरोना जांच शिविर के दौरान अब तक कुल 1062 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और फर्जी खबरों की सच्चाई बताने के लिए PIB द्वारा लगातार सही जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश की हर एक नगर पालिका में कोविड-19 के प्रत्येक रोगी को केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची तथा क्षेत्रीय प्रचार ब्यूरो दुमका द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना से जंग और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज विषय पर आज एक वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि वेबिनार को संबोधित करते हुए दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोरोना महामारी के दौर में गरीबों असहायों को संबल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ देश की 80 करोड़ जनता को मिला है और उनकी मुश्किलें कम हुई हैं। पीआईबी के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने मौके पर कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से वंचित वर्गों को बड़ी राहत मिली है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में अब ऑनलाइन टोकन बुकिंग सिस्टम के जरिए रोजाना 300 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोलने के लिए राज्य सरकार को प्रबंध करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने समिति गठित की थी। खूंटी में पुलिस की अगुवाई में 6 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रैंक का माओवादी जीत राय मुंडा समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जिलों के थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2016 में सरायकेला के कुकड़ूहाट में 5 पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला नक्सली जीत राय मुंडा समेत 7 नक्सलियों को पकड़ने के लिए रांची, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में अभियान चलाया। खूंटी के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार माओवादी ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पूछताछ के क्रम में इसने बहुत सारे कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और कुल मिलाकर अभी तक जो रिकॉर्ड्स हमने चेक किए हैं उसमें 28 कांडों में इसकी पहले से संलिप्तता की बात प्रकाश में आई है। मुख्य रूप से कुकड़ूहाट में जो पिछले वर्ष सरायकेला में घटना हुई थी उसमें इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पिछले वर्ष ही सरायकेला जिले के अंतर्गत जो पुलिस पार्टी को आईडी का निशाना बनाया गया था उसमें जिसमें 25 से 26 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे उस घटना में। उसके अलावा एक और एम्बुश की घटना में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इलेक्शन के समय में जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था माओवादियों द्वारा उन घटनाओं में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना पर अपनी सहमति आज दे दी। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। योजना का नामकरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत सभी लाभुकों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।
हजारीबाग जिले में किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से किसानों की उपज को देश के किसी भी बाजार में बेचने की दिशा में पहल की गई है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने नाबार्ड सहित कृषि एवं पशुपालन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कृषि, बागवानी व पशुपालन से संबंधित उत्पादन का चयन कर 300 से 1000 किसानों की किसान उत्पादकता कंपनी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। कहा गया कि इचाक सहित कई प्रखंडों में व्यापक पैमाने पर धनिया की खेती को जिले की पहचान बनाई जा सकती है। एफपीओ के माध्यम से इसका व्यवसाय किसानों के लिए लाभदायक होगा। किसानों को इससे उनका उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। शाद्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समावेशी ऋण प्रवाह के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले जिला कलेक्टरों को पुरस्कृत किया जाएगा। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने लातेहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वा और बलरामपुर के पुलिस अधीक्षकों से बात कर अंतर्राज्यीय नक्सल समस्या पर चर्चा की। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाने को लेकर निर्देश भी दिए। बिजली की खराब स्थिति को लेकर हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने आज हजारीबाग क्षेत्र के विद्युत महाप्रबंधक राकेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग की। महाप्रबंधक ने 1 सप्ताह के अंदर सभी 8 ट्रांसफार्मर बदल दिए जाने का भरोसा दिलाया। झारखंड वनांचल और जेपी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किए गए 11 आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 3000 रूपये प्रतिमाह मासिक पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13वीं संपुष्ट सूची को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस सूची में हजारीबाग जिले के 8 और रामगढ़ जिले के 3 आंदोलनकारी शामिल हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना जताई, जबकि कल रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा और चतरा में भारी बारिश की संभावना है। गढ़वा जिले के गरबांध नगर उटारी मार्ग पर आज दोपहर आमझरिया घाटी के निकट यात्री से लदे एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से चालक समेत 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 17 यात्री घायल हो गए। गोड्डा के मेहरमा में हुए बलात्कार और हत्या मामले में गिरफ्तारी के बाद गोड्डा पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने कहा है कि मामले को प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में देने की कोशिश की जाएगी। चतरा में पुलिस ने शहर से लगे जवाहर नवोदय स्कूल के निकट अवैध तेल से भरा एक ट्रक जब्त किया। वाहन सिमरिया से बिहार के भभुआ जिले के हाटा भेजा जा रहा था। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के सरगेया पंचायत के कोटा गांव में खेत में काम करने के दौरान बिजली करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे को बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और इधर गढ़वा जिले के प्रखंड मुख्यालय कांडी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के मकांदू में मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जमशेदपुर के मानगो नगर निगम अंतर्गत गांधी मैदान स्कूल में आधार कार्ड का 5 दिवसीय कैंप लगाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी। कोरोना की रिकवरी रेट 67% पहुंची। पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान खूंटी से 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर सहित अन्य नक्सली गिरफ्तार।
राज्य सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।